हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीसी पावर कंट्रोल लिमिटेड के बारे में और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे नए टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए हम इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपने पुरानी वीडियो अगर मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बीसी पावर पे जो टारगेट दिए थे वो आपको देखने को मिल चुके होंगे। अब हम बात करेंगे नए टारगेट के बारे में। साथ ही अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट ओपन के लिए लिंक दे रखी है। जिस किसी को भी अपना अकाउंट ओपन करना है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे अकाउंट ओपन कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको हमारे साथ में जोड़ सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपको दिखा रहा जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें हम नए टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर जाकर के आप चार्ट को ओपन कर लीजिएगा और साथ ही यहाँ पर आप जो है वीकली चार्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीकली चार्ट सेलेक्ट करने पर ये होता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनको चार्ट में अच्छे से दिखाई देगा कि आने वाले समय में कौन से टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा कैंडल का, उतना अच्छा आपको चार्ट के थ्रू जो है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ से वीकली चार्ट सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ी रैली बनाई थी जो लगभग हमारे 50 रुपए के आसपास का हाई बना था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, तो इस स्टॉक में गिरावट आने का भी वही रीजन था, सब स्टॉक के साथ में था कोरोना काल। ठीक है, तो कोरोना में गिरते हुए स्टॉक यहाँ तक गिरा और जो है लगभग इसने 7-8 रुपए के आसपास का लेवल बनाया। अगर आप देखेंगे तो ये 7 रुपए 40 पैसे का लो था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लो बना था और स्टॉक अभी इसी के हाई के आसपास यहाँ पर हाई बना है, यानी कि ये जो पहले लो था वही हमारा अभी टारगेट बना हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 7 रुपए के आसपास का, 7 रुपए 40 पैसा जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब स्टॉक में इतने दिनों से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने एक रेंज के अंदर काम किया और ये जो रेंज थी, अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा पुराना लो था जो कि वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा लगभग 3 रुपए 3.5 रुपए के आसपास का था। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और स्टॉक इसी सपोर्ट के आसपास काम कर रहा था। लगभग लगभग आप देखेंगे तो 2021 से लेके 2023 एंड तक, लगभग 23 पूरा यहाँ पर इसी रेंज के अंदर काम किया और फिर स्टॉक ने जो है यहाँ पे 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि स्टॉक अब ट्रेंड में आ चुका है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम यहाँ से चलते हैं कि टारगेट किस तरह से पता करना है। तो यहाँ पर आप एक्सटेंड ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पता करेंगे कि कौन सा आपका टारगेट रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बड़े वाले टारगेट बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, जो पिछली बार जब स्टॉक में गिरावट आई थी और जब अप ट्रेंड आया था तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था। ठीक है, तो ये आप अपना एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं जो लगभग 22 रुपए का, पर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ना कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे। उसके पहले का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा इस कैंडल का लो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यही हमारा यहाँ पर पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो ये एक हमारा लेवल हो जाएगा जो लगभग हमारा है 20 रुपए के आसपास का। तो ये दो लेवल आपको मैंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे बता दिए। अब शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको दूसरा टारगेट देखना है। ठीक है, तो अभी जो स्टॉक ने यहाँ पर ये जो लो बनाया था, हमारा स्टॉक की जो प्राइस है इस लो के पास में चल रही है जो कि आपको दिख रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं यही लो अभी हमारा स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। थोड़ा सा रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। अगर रेंज की बात करें तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक जोन होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हमने इस पुराने हाई को मार्क कर दिया। तो ये आपका अभी स्टॉक इस रेंज के अंदर इमीडिएटली आपको दिखाई दे सकता है। उसका रीजन क्या है कि स्टॉक ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो अब ये तीसरी बार यहाँ पर स्टॉक आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी स्टॉक मैक्सिमम टाइम तीसरी बार में उसके प्राइस को तोड़ करके ऊपर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद का जो छोटा छोटा टारगेट है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हम वीकली चार्ट में कर रहे हैं तो वीकली चार्ट के एक्यूरेट ज्यादा होते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप देखिएगा इस कैंडल का हाई। मैं छोटे-छोटे टारगेट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको खुद से पता चले कि टारगेट किस तरह से बताते हैं बड़े लोग, ठीक है? उसके बाद में आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ से गिरावट आई थी, तो ये हमने 4-5 कुछ अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है? अब स्टॉक में छोटे सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है यही हमारा सपोर्ट लेवल है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट का जोन भी बना देता हूँ जो कि बहुत ही रेयर केस है कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो ये मैंने आपके लिए एक लेवल बना दिया है, ठीक है? तो इस लेवल पे आप देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है। अब हम बात करेंगे स्टॉक में अप ट्रेंड के साथ में आपका इमीडिएटली जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा? अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बनाया था वही लो हमारा यहाँ पर बना हुआ है। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में आप देख सकते हैं यहीं पर जो लो बना वही लो यहाँ पर बना और स्टॉक अब फिर से ऊपर की तरफ लो बना रहा है और हाई भी जो था वो ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हाई बना था, फिर उसके बाद यहाँ पर नया हाई बना, ठीक है? तो ये हाई अब ब्रेकआउट होकर के हमें इस हाई के आसपास का पहला टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है, तो हमें इस लो को मार्क कर लेना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ ये इस तरह से। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, मैंने रेड लाइन से बना करके बता दिया है, ठीक है? अब यही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पिछली बार यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया हुआ था, ठीक है? तो ये आपका लेवल हो गया स्टॉप लॉस के लिए 5 रुपए 20 पैसे का। तो ये आपका अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो फिर आपको स्टॉक में नीचे का लेवल जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 4 रुपए 22 पैसे का देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट फ्रेम में, ठीक है? डेली चार्ट फ्रेम में आपको क्या करना है कि जो स्टॉक ने हमारा जो पिछली बार का जो लो बना है ये आपका स्टॉप लॉस हो चुका है। अब स्टॉक यहाँ से जो है अपर सर्किट लगाने के बाद में लोअर सर्किट लगाया, फिर यहाँ तक जो है इसने डाउनफॉल दिखाया, फिर यहाँ से अपर सर्किट दिखा रहा है, फिर 2 दिन 1 दिन यहाँ पे लोअर सर्किट लगा और फिर से अपर सर्किट देखने को मिल रहा होगा। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा पहला टारगेट आप रखिएगा 6 रुपए 70-80 पैसे का, फिर दूसरा टारगेट आप यहाँ पर इस कैंडल का ही रखिएगा 7 रुपए 20 पैसे का। ये 2 टारगेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा आपका उसके बाद इमीडिएटली मैंने आपको टारगेट ऑलरेडी बता दिया है कि कौन-कौन से टारगेट रहेंगे। साथ ही आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का जो लो बना है इसका आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो एक दिखाई दे रही है अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज की जो लाइन है स्टॉक अभी इसके ऊपर है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में जो हाई बन रहा है वो भी ऊपर की तरफ बन रहा है, ये हाई बना फिर अब नया हाई बना। अब जैसे ये हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको नेक्स्ट जो हाई दिख रहा है वो यहाँ का है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको जो 20 रुपए 19 रुपए का लेवल बताया वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारे लेवल्स आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है? अभी आप चार्ट में केवल यही नोट कीजिएगा कि पुराने हाई क्या है, ठीक है? साथ ही आपको स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चलना है। मैंने आपको ये वीडियो एजुकेशन के लिए बनाया है और आपने अगर इसके स्टॉक ले रखे हैं, पसंद आया है हमारा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही आप दूसरे के भरोसे ना रहें, खुद से अपना एनालिसिस करना सीखें और साथ ही आपको कैंडल के बारे में भी पता होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल बन रही है, साथ में वॉल्यूम कितना आ रहा है, डिलीवरी परसेंटेज कितना आ रहा है, ये सब भी डिसाइड कर दे कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।